अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा छठा मरकज़ी मौज़ू हज है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से तीसरा है कुर्बानी। पहला नुक्ता जी आयत 28-34 में से है, मुकर्ररा दिनों में अल्लाह ताला के नाम की कुर्बानी करें। 28 में देखिए अल्लाह ने बड़ी क्लियर बात की है इसमें, जो मुकर्रर दिन है उसमें, कि यज़्कुरुस्मल्लाह है, अल्लाह का नाम लेकर करें। और क्या फ़ी अय्याम मालूमात, मुकर्ररा दिनों में जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं उन दिनों में और करनी है कुर्बानी। ये 10 से 12 ज़िलहज तक के 3 दिन हैं जिनमें ये कुर्बानी का करना है। और फिर दूसरा है 28 और 36 में से, कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाओ और मोहताजों को भी खिलाओ। 28 में अल्लाह ने बड़ा क्लियर किया है कि खिलाओ फातिमुल बाइसल फ़कीर, बदहाल मोहताज को, तो जो बहुत बुरा हाल हो, जिसका मुफलिस, उसे खिलाओ। और फिर 36 में यही बात दोबारा आ रही है कि खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। अतमुल काने, और सवाल ना करने वाले को भी और सवाल करने वाले को भी, दोनों को खिलाओ। काने काने कनात करने वाला, सब्र से जो बैठा हो, जो सवाल ना करे उसे खिलाओ। और वल मुअत्तर, और जो सवाल करे उसे भी खिलाओ। सबको खिलाओ, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। इसमें पहले उजूबुहा फकुलू मिनहा, तो सबसे पहले खुद खाओ। तो यहाँ पे कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाओ, मोहताजों को भी खिलाओ, जो मांगे ना मांगे। तो कुर्बानी के गोश्त को खुद खाने की अल्लाह ने साफ इजाज़त दी है। मोहताजों फ़कीरों को देने का भी क्या है, ये 3 हिस्से का कौल अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है, ये किसी हदीस से नहीं है। तो अगर आपके घर में ज़रूरत है, ख़ानदान बड़ा है, जो कुछ है, तो आप सारी कुर्बानी का गोश्त भी रख सकते हैं, कोई उसमें रुकावट नहीं है। और अगर कोई ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा जानवर कर रहे हैं या नहीं है, तो आप सारा बाँट भी सकते हैं। ये 3 हिस्से करना कोई ज़रूरी नहीं है, सारा भी दे सकते हैं सारा, लेकिन ये है कि तकवा के साथ अपनी ज़रूरत के मुताबिक है। फिर है जी तीसरा नुक्ता, 30 नंबर में से, बताए गए हराम जानवरों के अलावा मवेशी हलाल कर दिए गए हैं, कि ये उहिल्ल लकुमुल अनाम, जो मवेशी हलाल किए गए हैं, जो हराम है उनकी नहीं बात करनी, उनका नहीं कुर्बानी है। तो इसी तरह जो अल्लाह ने 30 में उनको, और अल्लाह ने उसमें पढ़ के सुना दी है कि जो पीछे आ रहे हैं सूरह नाम में क्या क्या है, और वो सारा अल्लाह ने हलाल किए है, उसमें से खुद भी खाओ और बाकियों को दो। और फिर चौथा है कुर्बानी के जानवरों से कुर्बानी के कबल फ़ायदे उठाओ। ये 33 में आ रही है बात कि इसमें अल्लाह के मुनाफ़े फ़ायदे हैं, इलाजन मुसम्मन, एक मुद्दत तक। तो जब तक कुर्बानी का वक़्त नहीं आता तब तक उसके फ़ायदा उठाओ, इसमें साफ लिखा हुआ है। ये फ़ायदे क्या है, आप कुर्बानी होने तक जानवर से फ़ायदा उठाया जा सकता है। आप उस पे सवारी कर सकते हैं, दूध दो सकते हैं, ऊन हासिल कर सकते हैं, उससे नस्ल चला सकते हैं। तो अल्लाह कहता है जो फ़ायदे हैं उठाओ। जब कुर्बानी का वक़्त आएगा, जो कुर्बानी के दिन मुकर्रर हैं, तो तब ये कुर्बानी की जाएगी इनकी। और फिर 5वां नुक्ता है 33 में से, कि हज पर बैतुल्लाह मिना को पहुँच कर कुर्बानी करो। तो वहाँ पे मिना इलाल बैतुल अतीक, फिर पहुँचने के मुकाम तक, और पहुँचने का मुकाम क्या है, वो ये है, मिना अल्लाह ने मुकर्रर किया, जहाँ पे हज़रत इस्माइल की कुर्बानी हज़रत इब्राहिम ने दी थी, तो वहाँ पे मिना में ये कुर्बानी होगी। फिर जी छठा है 34 में से, कुर्बानी हर उम्मत पर फ़र्ज़ रही। अल्लाह ने जैसा साफ कहा, बोले कुल्ले उम्मतिन जअलना, तो हमने हर उम्मत के लिए मुकर्रर किया था कुर्बानी का तरीका, तो ये हमेशा से रही है। तो कुर्बानी सब शरीयतों में एक लाज़मी जुज़ रहा है, अगरचे इसका तरीक़ाकार और जुज़ियात मुख्तलिफ रहीं। गैर अल्लाह के लिए कुर्बानी नज़र न्याज़ शिरक है, ये शिरक फ़िल इबादत है, क्योंकि कुर्बानी नज़र न्याज़ सब माली बातें हैं, और माली इबादत भी गैर अल्लाह के लिए करना ऐन शिरक है। तो ये हमेशा से, हाँ, पहले ये होता था पिछली उम्मतों में कि कुर्बानी का गोश्त खुद नहीं खा सकते थे, तो ये सारा पहले रख देते थे, एक आग खा जाती थी उसको, तो उसकी कबूलियत की अलामत होती थी। हमारे लिए अल्लाह ने आसानी की है कि कुर्बानी के गोश्त भी खाओ और फिर फ्रिजें भी भरो, और पूरा साल चलता रहता है सारा कुछ। और फिर 7वां है, ऊँट को खड़ा करके नहर करो। ये बात चली आ रही है कि जब ये पहलू के बार गिर जाएँ तो इन्हें खुद भी खाओ। जुनूबा, तो ऊँट को नहर करने का हुक्म है। नहर का क्या तरीका है कि ऊँट को खड़ा कर दिया जाता है, उसका अगला पाँव घुटने से बाँध दिया जाता है, एक पाँव, और फिर नेज़ा या बर्ची उसके सीने में जो रग होती है, रग, उसमें टवस कर दिया जाता है, तो खून का फुहारा निकलता है और ऊँट उससे खून निकलने से गिर जाता है। ये लड़ा के ज़िबा करने का हुक्म नहीं है, ये नहर करने का हुक्म है। और फिर 8वां है 36 में ही, बड़े जानवर ऊँट तुम्हारे ज़ेरे फरमान कर दिए। ये अल्लाह की बहुत बड़ा एहसान है कि इतने बड़े-बड़े जानवर, जितने बड़े-बड़े बैल होते हैं, ऑस्ट्रेलियन बैल, काबू ना आए किसी के, लेकिन अल्लाह ने क्या किया, मुसख्खर कर दिया, तुम्हारे ज़ेरे फरमान कर दिए। किस लिए? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो, एहसान मानो अल्लाह का, कि अल्लाह ने ये सारे इतने-इतने ताकतवर जानवर तुम्हारे काबू में कर दिए।
اور پھر 37 میں اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اللہ تک تقوی پہنچتا ہے، اس کے علاوہ باقی چیز نہیں ہے۔ یہ 37 میں دیکھیے اصل چیز ہی تقوی ہے، اللہ نے کہا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تو کیا پہنچتا ہے؟ تمہاری پرہیزگاری۔ تو دلوں کا پرہیزگاری جو ہے یہ تقوی ہی اصل چیز ہے۔ مشرکین جب قربانی کا جانور ذبح کرتے تو اس کا گوشت اس بت کے سامنے رکھ دیتے اور خون بت کے جسم پر مال دیتے۔ بتوں کے سامنے رکھا گوشت تو مجاوروں کے کام آتا اور وہی بعد میں بتوں کو بھی صاف کر دیتے اور کہتے قربانی قبول ہوگی اور گوشت خود ہڑپ کر جاتے۔ تو اللہ کے نام کی قربانی کا گوشت کعبہ کے سامنے لا رکھتے اور خون کعبہ کی دیواروں پر مل دیتے۔ گویا قربانی کا مقصد خون اور گوشت پیش کرنا تھا۔ اللہ نے اس جاہلی نظریہ کی تردید فرمائی اور نیت کا خلوص اور تقوی ہی اللہ کے نزدیک قربانی کی قبولیت کا باعث ہوگا۔ اگر نیت میں خلوص نہیں بلکہ قربانی فقط دکھاوا ہے، نمود و نمائش ہے، مشہوری ہے، دولت کے اظہار کے طور پہ، تو ایسی لولی لنگڑی نیت کے ساتھ موٹا تازہ جانور قربان کرنا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اور یہ جو ملنے والی بات ہے نا، ابھی بھی یہ ہندوؤں کو دیکھ لیں، وہ جو بتوں کے آگے چڑھاوے چڑھاتے ہیں کدھر جاتے ہیں؟ کون اٹھا کے کھا جاتا ہے، اور جو اس کے پجاری ہیں وہی کھاتے ہیں نا۔ اسی طرح تو اللہ کے پاس تقویٰ پہنچتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔